नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट और मैं हूं आपके साथ तान्या मेहता। इस वक्त हम लघु सचिवालय के बाहर मौजूद है और मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति आज मौजूद है जिन्होंने 19 महीनों में पूरे इंडिया और नेपाल इस साइकिल पर घूमा है। ये पर्यावरण के लिए जो है काम करते हैं, लोगों को आप देख सकते हैं कि लोगों को नॉलेज देते हैं, लोगों को बताते हैं कि पर्यावरण को किस तरीके से साफ सुथरा रखा जा सकता है। तो चलिए एक बार इनसे बातचीत कर लेते हैं और इनका पूरा जो सफ़र है कि ये कहाँ से रहने वाले हैं, कहाँ से इनको मोटिवेशन मिली है सब करने की, इस बारे में बातचीत करते हैं और जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र है और मैं रिटायर्ड हूँ हरियाणा के एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड से एज ए मंडी सुपरवाइज़र। तो अगस्त 2020 में मैं रिटायर हुआ और मैं बेसिकली हिसार ज़िले से हूँ और मेरा जो गांव है वो काली रावण है जो मंडी आदमपुर के पास है। तो ये मैंने अगस्त 20 से रिटायरमेंट के बाद और मैंने जनवरी से स्टार्ट किया था। 27 जनवरी 2021 को मैं निकला था साइकिल लेकर के और मैं हिसार और सिरसा 2 ज़िलों में घूमता रहा और उसके बाद मैंने पूरा हरियाणा किया और उसके बाद मैं इस पर निकला हूँ। पूरे भारत पर? पूरे भारत पे। कितना टाइम लगा लगभग आप? पूरे सफ़र में बात करें तो 19 महीने का मेरा रहा है, जिसमें 2 महीने सेकंड लॉकडाउन में मैं होल्ड पर भी रहा और बीच में मैं 4 बार घर आया हूँ। तो 10-10 दिन के लिए आप वो कर सकते। तो नेपाल आप कब गए? नेपाल में नवंबर के महीने में नेपाल में था। यहाँ से अगर माने तो मैंने स्टार्ट सिरसा से किया था और फिर पूरा हरियाणा करने के बाद वापस सिरसा और सिरसा से राजस्थान, यूपी, बिहार, पटना से नेपाल रक्सौल बॉर्डर से और नेपाल से काठमांडू और नेपाल के मैंने 3 स्टेट किए हैं, जिसमें बागमती प्रांत नंबर 2 और जनकपुर धाम, राजा जनक की जो नगरी है। और वहाँ से मैंने वेस्ट बंगाल में एंट्री किया दालकोना बॉर्डर से और वहाँ से आपका कोलकाता और पश्चिम बंगाल से मैंने डीगा बॉर्डर है उड़ीसा का, वहाँ से और उड़ीसा के बाद चिल्का झील से मैं आंध्रा में एंट्री किया और आंध्रा से तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला से कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, फिर से राजस्थान। ये विचार इसलिए आया कि क्योंकि आप देख रहे हैं मैं लायंस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ। ये जो आप देख रहे हैं मैं लायंस क्लब सिरसा आस्था का मेंबर हूँ और उनकी गतिविधियाँ देखता था, तो इस लाइन में तो मैं था ही। लेकिन उन्हीं दिनों में क्या है कि जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने सुना जल जीवन मिशन एक भारत सरकार का, अगर माने तो माननीय प्रधानमंत्री जी जल जीवन मिशन लेकर के आए कि पानी की कितनी महत्ता है और आने वाले समय में पानी की बड़ा संकट भी आ सकता है। तो ऐसा मानना हुआ और मैंने ये पढ़ा और सुना कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट 2018 में आई थी और उन्होंने उसमें क्लियर लिखा कि भारत के अर्बन और रूरल में जो पानी की बर्बादी हो रही है, अगर वो ऐसे होती रही तो देश में आर्थिक संकट भी आ सकता है। तो मुझे लगा कि पानी बहुत ज़रूरी है और लोगों को बताना है कि वेस्टेज ऑफ वाटर जो है, पानी का प्रबंध कीजिए, पानी का उतना ही प्रयोग करें जितनी पानी की ज़रूरत है। और पर्याप्त हाँ बिल्कुल मैं कहता हूँ कि अनेक शहरों में लायंस क्लब के लोगों ने और युवाओं ने मेरे साथ साइकिल पे रैलियाँ निकाली और उन्होंने ये फैसला किया कि हम जो है इसमें साइकिल रैली एक बहुत अच्छा आइडिया है और हम अपने क्षेत्र में है इस प्रकार के हम प्रोग्राम करेंगे। और मैंने रोड के ऊपर भी बहुत से लोगों को रोका है, उनको समझाया है कि पानी का छिड़काव पेट्रोल पंप वाले करते हैं, होटल वाले करते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये है पर्यावरण, तो आप समझते हैं पानी के साथ ही जुड़ा हुआ है और इसके ऊपर तो बहुत से लोग काम कर भी रहे हैं और बड़ी अच्छी। आप बता पाएंगे कि पर्यावरण को भी बचाने का कार्य किया जाता है तो किस तरह के बेनिफिट्स आम आदमी को मिलने वाले हैं? मतलब पर्यावरण का जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं तो आगे आने वाली जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसको किस तरीके से इसका फायदा होगा? पर्यावरण माने तो पर्यावरण एक बहुत बड़ा विषय है, जो कुछ भी है वो सब पर्यावरण है। माने तो मतलब पर्यावरण हमारे चारों ओर जो है हमें ढका हुआ है वो पर्यावरण है। और जो लोग काम कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी जो है, आप जो सभी मेरे सामने खड़े हो, बहुत ज़्यादा जागरूक है। ये मैंने पूरे देश में देखा है। मुझे जितना सम्मान और मेरी बात को जितना लोग समझ पाए वो कॉलेज स्कूल के और युवा ज़्यादा समझ पाए हैं और वो ही लोग काम कर रहे हैं।
पंजाब मैंने पूरा देखा है। पंजाब में अनेक सी संस्थाएं हैं, वृक्ष मित्र हैं, पर्यावरण मित्र हैं। उनमें जितने लोग हैं वो सब युवा हैं और वो सुबह ही निकलते हैं। वो सब लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं कि पर्यावरण को बचाएंगे तो ही धरती बचेगी और धरती बचेगी तो जीवन बचेगा। तो आपका पूरा सफर जिस तरीके से रहा है, क्या क्या आपको परेशानियां आई हैं? परेशानी मुझे कुछ नहीं आई। देखिए, जो अच्छा काम आप लेकर के चलते हो तो प्रकृति आपके साथ चलती है। मैं नेपाल की बात करूं, गोवा की करूं या गुजरात की करूं, मैं ऐसे जगह से निकला जहां पर जंगली जानवर जो है वो खुलेआम घूमते रहते हैं, लेकिन मैं वहां से निकल गया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अगर संकट की बात करें तो छोटी मोटी कोई घटना हुई है, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत नहीं आई। और बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि मेरी साइकिल को एक बार जैसलमेर में छोड़ करके कहीं पंचर भी नहीं हुआ।